दो सरकारें इस देश में चल रही हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं 5 फरवरी को जाना तो तराजू में दोनों सरकारों के काम को तौल लेना। अगर केजरीवाल का काम भारी पड़े तो झाड़ू पे बटन दबा देना। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा था, आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनाया। लगातार 6 साल कोशिश 7 साल कोशिश करने के बाद 7 फुट्टा रोड का निर्माण का काम हमने शुरू किया। आपको अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए जाना है। ये वोट आपका जो है ये बहुमूल्य है। कैसे ये ताकत आपको मिली, इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये देश कैसे आजाद हुआ, अगर आप इसकी गाथा पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देश आजाद हुआ शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ शहीद अशफाक उल्लाह की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान से, ये देश आजाद हुआ 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब ये देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमारे महापुरुषों ने मिलकर एक संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान लिखा और कहा कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अच्छा अस्पताल का इलाज मिलना चाहिए, सबकी जिंदगी में खुशहाली होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए, लोगों की जिंदगी आसानी से बीत जाए और जो हमारे किसान हो वो भी खुशहाल हो, जवान हो वो भी खुशहाल हो। ये सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 2 सरकारें इस देश में चल रही हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं 5 फरवरी को जाना तो तराजू में दोनों सरकारों के काम को तौल लेना। अगर केजरीवाल का काम भारी पड़े तो झाड़ू पे बटन दबा देना। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। छोटे छोटे मासूम बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनाया। एयर कंडीशन कमरे बनाया, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली के अंदर बनाया। बताओ बनाया कि नहीं बनाया केजरीवाल ने? पीछे तक आवाज निकाल के बताओ, बनाया कि नहीं बनाया अच्छे स्कूल? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा मैडम देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा था, रोहिंग्या कहा था। तब किस तरह से संजय भैया ने उनको पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहने पर, घुसपैठिया कहने पर
शेर की तरह डांट लगाई थी, चेतावनी दी थी। मैं संजय भैया का इसलिए तो बड़े भाई हैं, लेकिन पूर्वांचल के आवाज को, पूर्वांचल के लोगों की आवाज को न केवल सड़क पर संसद में भी मजबूती से रखते हैं, हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं ढेर सारा बधाई और साधुवाद देता हूं। मैं जब आज मुकुंदपुर में ये सभा हो रही है, मुझे याद है कि 2013 से पहली बार मैं यहां चुनाव लड़ रहा था। जब मैं 2013 में पहले दिन कैंपेन करने के लिए आया तो मुझे कई लोगों ने यह कहा कि मैं साथ तो दूंगा लेकिन साथ कैंपेन नहीं करेंगे। हमने पूछा साथ कैंपेन करने में दिक्कत क्या है, तो बताया आपको नहीं पता कि कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनके खिलाफ हम दिख गए तो मेरी जान मुसीबत में आ जाएगी। हमने लोगों को कहा कि हम इसी के खिलाफ, इसी डर के खिलाफ चुनाव लड़ने आए। अगर मान लीजिए किसी ने यह दहशत फैलाने की कोशिश की तो मैं आश्वासन जरूर देता हूं कि पहली लाठी में खाऊंगा। और मुझे याद है कि 2013 के चुनाव के एक दिन पहले, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगा, वही लेबर चौक पे कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। रात के 12 बजे में मुकुंदपुर के घर घर से लोग, जिनके हाथ में जो कुछ भी था वो निकले और उन बदमाशों को वहां से खदेड़ा। और आज न केवल मुकुंदपुर बल्कि पूरे दिल्ली में आज पूर्वांचल के लोग के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आम आदमी पार्टी ने मौका दिया। आज से 10 साल पहले मुकुंदपुर की क्या हालात थी, आपसे बेहतर कोई दूसरा गवाह नहीं हो सकता। आज 10 साल में मुकुंदपुर की न केवल गलियां बनी, न केवल नालियां बनी, न केवल सड़कें बना। मुकुंदपुर में हमेशा लोग मुझे ये कहते थे कि इतनी घनी आबादी में अगर कोई आपदा आ जाए तो ना एम्बुलेंस आ सकता, ना फायर की गाड़ी आ सकती है। लगातार 6 साल कोशिश, 7 साल कोशिश करने के बाद 60 फुट्टा रोड का निर्माण का काम हमने शुरू किया। ये 60 फुट्टा रोड के निर्माण का काम जो चल रहा है, जब ये बलसपा से जुड़ जाएगा